यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भारत सरकार का वो संगठन है जो देश की लगभग हर यूनिवर्सिटी कॉलेज को कंट्रोल करता है। 1956 में बना ये बॉडी कोर्स, डिग्री, यूनिवर्सिटी की मान्यता और फंडिंग तक तय करता है। मतलब हायर एजुकेशन की जो रूल बुक है वो किसके हाथ में है? वो है यूजीसी के हाथ में। लेकिन हाल ही में यूजीसी ने कुछ नए नियम बनाए हैं और बस यही से पूरा सिस्टम हिल गया है। स्टूडेंट भड़क गए हैं, टीचर नाराज हो गए हैं और यूनिवर्सिटी वाले तो माथा पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि ये बदलाव जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टूडेंट है वो बोलता है कि भाई बदलाव तो ठीक है पर कहीं हम बीच में फंस ना जाए। और अगर सच में कहे तो स्टूडेंट बीच में फंस चुके हैं, जैसे हम और आप जैसे लोग। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है, यूजीसी ने आखिर ऐसा क्या बदलाव किया कि देश की यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज के क्लासरूम तक पूरा माहौल गर्म हो गया। क्योंकि आम स्टूडेंट के लिए तो यूजीसी एक बस नाम है, लेकिन असल में यूजीसी वो पावर है जो पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को डायरेक्शन तय करता है। और कौन सा कोर्स चलेगा, कौन सी डिग्री वायलेट होगी, इस यूनिवर्सिटी को मान्यता मिलेगी, इस कॉलेज को फंड मिलेगा, ये सब बहुत हद तक यूजीसी के रूल से ही तय होता है। समझिए कि जब यूजीसी कोई नया रूल निकालता है तो वो एक बस नोटिफिकेशन नहीं होता है, लाखों छात्र की जिंदगी को अगले 3 से 4 साल के प्लान को हिला कर रख देता है। इसीलिए जब यूजीसी के नए नियम और नई गाइडलाइंस की बात शुरू हुई तो रिएक्शन तुरंत आना शुरू हो गए। स्टूडेंट बोले हमारा फ्यूचर रिस्की में है बॉस। टीचर्स बोल रहे हैं कि एजुकेशन को एक्सपेरिमेंटल मत बनाइए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी तो बोल रही है कि हमसे बिना तैयारी के ये सब लागू कराया जा रहा है, हम करें तो क्या करें। लेकिन वही सरकार और यूजीसी का अपना लॉजिक है। उनका कहना है कि भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम अभी पुराने ढांचे में चल रहा है। यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी हर जगह एक जैसी नहीं है, सिलेबस आउटडेटेड है, बहुत जगह प्रैक्टिकल स्किल नहीं मिलती है, एग्जाम और इवैल्यूएशन में ट्रांसपेरेंसी की कमी है और कई जगह करप्शन तक चलता है। अगर देश को 21वीं सदी में आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो भारत की यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी के सामने नहीं टिक पाएगी। सुनने में ये बात तो सही भी लगता है, क्योंकि बदलाव हर जगह जरूरी है, लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब बदलाव कैसे लागू होता है यह साफ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, जिस बदलाव का असर सबसे ज्यादा स्टूडेंट पर पड़ता है उसी स्टूडेंट से बिना किसी पूछताछ के ही डायरेक्ट लागू कर दिया जाता है। नए नियम का जो विवाद है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यूजीसी हायर एजुकेशन सिस्टम को एक नई डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, जहां कोर्स सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, सिलेबस स्किल बेस्ड हो, मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन हो, ऑनलाइन और ब्लेंडेड लर्निंग को बढ़ावा मिले, क्रेडिट और इवैल्यूएशन का सिस्टम यूनिफॉर्म बढ़े, यूनिवर्सिटी ज्यादा काउंटेबल बने। उसी जी की तरफ से इसे मॉडर्नाइजेशन बताया जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट और टीचर इसे अलग तरीके से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये कंट्रोल बढ़ाने की तरफ एक कदम बढ़ाया जा रहा है और सरकार एजुकेशन को धीरे धीरे मार्केट बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। भारत का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी उम्मीद होती है। एक स्टूडेंट का पूरा घर उसकी डिग्री दांव पर लगाकर बैठा होता है। किसी का पिता खेती करता है, किसी की माँ सिलाई करती है और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पार्ट टाइम काम करके अपनी फीस भरते हैं। अब ऐसे में अगर रूल बदलते हैं, डिग्री स्ट्रक्चर बदलता है, कोर्स ड्यूरेशन बदलता है या एग्जाम सिस्टम बदलता है तो स्टूडेंट के मन में एक ही डर आ जाता है कि मैं बीच में ना फंस जाऊं, और यहीं से पूरी विवाद की जड़ शुरू होती है। एक तरफ यूजीसी और सरकार कहती है कि अब एजुकेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, यानी स्टूडेंट को फ्रीडम मिलेगी कि वो अलग अलग सब्जेक्ट मिक्स कर सके, स्किल बेस्ड कोर्स जोड़ सके और अपनी स्पीड से सीख सके। लेकिन स्टूडेंट का सवाल सीधा है, ये फ्रीडम है या सिर्फ पेपर पर है, या ग्राउंड रियलिटी में भी ऐसा होगा? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी पूरी है ही नहीं, क्लासरूम कम है, लैब आउटडेटेड है और हॉस्टल की कैपेसिटी इतनी लिमिट है कि आप पूछ नहीं सकते। ऐसे में आप अगर 4 ईयर का प्रोग्राम बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स क्रेडिट सिस्टम लागू कर देंगे तो यूनिवर्सिटी उसे कैसे मैनेज कर पाएगी? और ये बात सिर्फ रूरल यूनिवर्सिटी की नहीं है, बड़े बड़े शहरों के कई कॉलेजों में भी हालत बहुत खराब है। परमानेंट टीचर्स की वैकेंसी सालों से खाली है, गेस्ट फैकल्टी के भरोसे कोर्स चल रहे हैं और ऐसे में स्टूडेंट का डर यही होता है कि रिफॉर्म का मतलब कहीं आधा पढ़ाई तो नहीं। दूसरी बड़ी चिंता है ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन का बढ़ता ट्रेंड। यूजीसी नई गाइडलाइंस में ऑनलाइन लर्निंग, ब्लेंड मोड और डिजिटल कोर्स को बहुत पुश कर रही है।
सरकार कहती है कि इससे एजुकेशन हर जगह पहुंचेगी और सरकार को मॉडर्न स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन टीचर और स्टूडेंट दोनों का चिंता जेन्युइन है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन तब बेस्ट होता है जब स्टूडेंट के पास डिवाइस हो, इंटरनेट स्टेबल हो और सेल्फ स्टडी डिसिप्लिन हो। लेकिन भारत के बड़े हिस्सों में आज भी ये चीजें हर स्टूडेंट के पास नहीं है। और एक हिडन चिंता ये भी है कि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ प्राइवेट प्लेयर का रोल भी बढ़ेगा। लोग डरते हैं गवर्नमेंट धीरे धीरे एजुकेशन से पीछे हटेगी और प्राइवेट एजुकेशन आगे जाएगा, और जब प्राइवेट एजुकेशन आगे जाएगा तो फीस भी बढ़ेगी। यानी जिस स्टूडेंट के लिए एजुकेशन अपलिफ्टमेंट का रास्ता था, एजुकेशन ही उसके लिए महंगी हो सकती है। अब तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कोर्स स्ट्रक्चर और डिग्री सिस्टम का। नई शिक्षा नीति के तहत मल्टी एंट्री एग्जिट और 4 साल का यूजी प्रोग्राम जैसी चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यूजीसी और सरकार थ्योरी ये दे रही है कि अगर स्टूडेंट किसी वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ देता है तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, 1 साल बाद सर्टिफिकेट ले सके, 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 साल बाद डिग्री और 4 साल बाद ऑनर्स या रिसर्च कर सके। यह आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्टूडेंट पूछता है कि अगर मैं 1-2 साल में बाहर हो गया तो क्या जॉब मार्केट में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की वैल्यू रहेगी, या फिर ये एक एस्थेटिकल सक्सेस बन जाएगा? क्योंकि स्टूडेंट का गोल सिर्फ सर्टिफिकेट लेना नहीं होता है, स्टूडेंट का गोल होता है नौकरी और फ्यूचर सिक्योरिटी। और यूनिवर्सिटी के लिए प्रोग्राम ये है कि इतने सारे ट्रैक मैनेज करना आसान नहीं है। अलग अलग एग्जिट पॉइंट, अलग अलग क्रेडिट्स, अलग अलग इवैल्यूएशन, इन सब के लिए बस सिस्टम होना चाहिए, ट्रेंड स्टाफ चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटीज बोलती है कि यूजीसी रूल तो दे देता है मगर फंडिंग और रिसोर्स उसके हिसाब से नहीं बढ़ते हैं। इस वजह से टीचर्स का भी विरोध है। टीचर्स कहते हैं कि रिफॉर्म लाओ, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले ग्राउंड पर प्रिपरेशन कर लो, स्टाफ बढ़ाओ, ट्रेनिंग करो, वर्कलोड बैलेंस करो, वरना ये तो रूल्स तो बढ़ते जाएंगे, पेपर वर्क बढ़ जाएगा, एक्चुअल टीचिंग की क्वालिटी बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगी। ये रूल्स यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी को कम करते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग सेंट्रल हो जाएगी। भारत जैसे देश में जहां स्टेट की भाषा, इकोनॉमी, जरूरत अलग अलग है, वहां यूनिफॉर्म रूल कभी कभी एम्पावरमेंट की जगह नुकसान कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, लेकिन असली बात यह है कि बदलाव स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए। स्टूडेंट और टीचर को भरोसा होना चाहिए कि ये रिफॉर्म उनके लिए है, उनके खिलाफ नहीं है। अगर रिफॉर्म के साथ साथ फंडिंग बढ़े तो टीचर की रिक्रूटमेंट फास्ट हो जाएगी, यूनिवर्सिटीज की इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलेगा, एग्जाम सिस्टम ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे और रिफॉर्म देश के लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन अगर रिफॉर्म सिर्फ पेपर पर रहे तो ये बहुत गड़बड़ है। में सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट का होगा, और यही रीजन है कि आज यूजीसी के नए नियम को लेकर इतना बड़ा डिबेट चल रहा है। क्योंकि ये फाइट सिर्फ रूल्स की नहीं है, ये फाइट भारत के स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार यूजीसी लागू सही कर रही है या फिर इसमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत है? एक बार स्टूडेंट और टीचर से सलाह मशवरा की जरूरत है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते